लगन चार्ट के विभिन्न भावों में हम मंगल की महादशा के बारे में विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी आपके लिए। तो मान लो आपका मंगल अगर लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित है और ऐसे में मंगल की 7 वर्ष की आपको महादशा आती है, तो 7 वर्ष की महादशा आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकती है। देखिए, लगन में मंगल होने से सबसे ज़्यादा तो डिपेंड यही करेगा कि मंगल कौन से साइन में यहाँ बैठे और आपको दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। नॉर्मली मंगल आपका चाहे कोई भी एज हो, आपका कोई भी साइन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं। लेकिन मंगल आपको कोई भी लाइफ में हायर गोल पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्सुक करेगा, काफ़ी इम्पल्सिव बनाएगा आपको। लगन का मंगल है तो हेल्थ के हिसाब से हालांकि काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी चोट वगैरह लगने या दुर्घटना वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली जब मंगल अपने ही घरों में हो तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अपने घरों का मंगल है तो वो रिकवरी भी काफ़ी फास्ट देता है। इस प्रकार से मंगल आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकता है, बहुत अच्छी लीडरशिप की क्षमता दे सकता है। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक पद पाने, आपको इंजीनियरिंग वगैरह में, आपको राजनीति के साथ साथ आपको कुछ ऐसे कार्यों में जहां पर आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर आपको कोई आक्रामक कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, साहसिक कदम उठाने के साथ साथ आपको किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करने, किसी भी काम के लिए बहुत तेज़ी से प्लान करने की आवश्यकता पड़ती है। मंगल बेसिकली आपको उन कार्यों से जोड़ सकता है जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने के साथ साथ उन निर्णय को काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार का मंगल आपको धैर्य में काफ़ी कमी लाता है, जिससे आप हर कार्य को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे मेन कारण होता है आपके कार्यों के बिगड़ने का। इस प्रकार का मंगल आपको दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा हावी बनाता है अपनी महादशा में। महादशा भले ही आपको छोटी उम्र में आती है, चाहे मिड एज में आती है, चाहे बहुत लेट एज में आती है, फिर भी आपके जो जीवन में कहीं ना कहीं एक जो तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली फिजिकल रूप से भी और मेंटल रूप से भी, वो किसी भी एज में हो सकती है। ऐसा मंगल आपको खेलों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। स्पेशली मंगल अगर अपने घरों में हो, जैसे मेष राशि में हो, वृश्चिक में हो, इवन अगर मकर में भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। और वो मंगल कहीं ना कहीं फिर आपको जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप अपने कोई गोल अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ गोल वगैरह आपने डिसाइड किया है, जीवन का कोई उद्देश्य आपने सोचा है, उसके प्रति काफ़ी तत्पर बनाता है। ऐसा मंगल आपको हर प्रकार की समस्या या दुविधा से निकालने की भी कोशिश करेगा, और वो आपको निश्चित तौर पर निकालेगा। मंगल अगर आपका वक्री होकर बैठा है तो महादशा के दौरान मंगल और भी ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगा आपको, और जो फायर पावर है मंगल की, वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा हावी रहेगी। इस प्रकार का मंगल आपको नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप की क्षमता काफ़ी अच्छी देता है, जिससे आप अपना प्रभाव दूसरों पर काफ़ी तेज़ी से छोड़ पाते हैं। अब अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपनी फिजिकल एफर्ट से दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा हावी होने लग जाते हैं। इस प्रकार का मंगल कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक रूप से आपको कहीं ना कहीं सफलता दे सकता है, या किसी बड़े पद की तैयारी के लिए आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना सकता है। इसके साथ ही आपकी कैरियर में कोई भी प्रकार का, मान लो अगर चैलेंज आ रहा है, आपके रिश्तों में कोई भी प्रकार की चैलेंजिंग स्थिति आ रही है, लाइफ में कोई भी और अन्य ऐसी समस्या आ रही है जहाँ पर आप एकदम से स्टक हुए पड़े, ऐसे में मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। ऐसा मंगल आपको बॉस के प्रति काफ़ी समर्पित बनाएगा और अपने कलीग्स के प्रति भी। हालांकि मंगल लगन में है तो जातक दूसरों का हमेशा शुरुआत में भला ही सोचेगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट कोई हो जाता है, आपका कोई भी खिलाफत करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। मंगल अगर ड्यूअल साइन में बैठा है, जैसे धनु में बैठा है, इवन मीन में बैठा है, मिथुन या कन्या में बैठा है, तो वो और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी का विस्तार करता है हमेशा। तब वो और भी ज़्यादा आपको मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसे में आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। मंगल का सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा आपके चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव पे मंगल का प्रभाव पड़ने से घरेलू कार्यों में आपको जो अचीवमेंट्स पानी है, जैसे कि अपनी फैमिली को डोमिनेट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करनी है, लाइफ में ऐशो आराम हासिल करना है, वो सब आपको मंगल जरूर दे सकता है। लेकिन मेंटल पीस की फिर भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी। इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट के होते हुए बेसिकली जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपके ओवरऑल जो दैनिक जीवन है आपका, जो कैरियर रिलेटेड जो आपके ज़िंदगी में जो चांसेस है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, और आप अपने बल पे जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं वो करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रथम भाव या लगन के मंगल की महादशा है तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे, खुद पर जितना ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, या अपनी एनर्जी का जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, सही दिशा में अपनी एनर्जी को जितना अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, आप उतना ही जल्दी अपनी अचीवमेंट्स को पा सकेंगे। इस प्रकार का मंगल प्लेस्ड है तो मंगल सबसे पहले जो चतुर्थ भाव पे प्रभाव डालता है तो
तो वो मानसिक तौर पे आपको काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं, अक्सर आपको गुस्सैल प्रवृत्ति दे सकते हैं, आपको मानसिक तौर पे कभी कभी बहुत ज़्यादा असंतुलन भी दे सकता है, जिससे परिवार के साथ स्पेशली आपके रिश्ते बिगड़ते हैं। और क्योंकि लगन का मंगल है तो आप मांगलिक हैं, मांगलिक होने से अपने वैवाहिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन पर कुछ हद तक आप नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए भी देखेंगे। तो रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, रिश्तों से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी ना रखें। लगन का मंगल है तो आपको आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा बनाएगा, आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपको स्वयं कार्य क्षमता में वो बढ़ोतरी करेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप कठिन से कठिन कार्य को भी इजीली कर लेंगे। इससे मंगल आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, आपको दूसरों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्ति देता है। अब मंगल कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है या मंगल कौन कौन से प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मंगल जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है उन प्लैनेट का ज़्यादा प्रभाव मंगल पर ना पड़े, लेकिन मंगल जिन प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को या आपके चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह को, सप्तम भाव या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को, तो उन ग्रहों पर मंगल का और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव रह सकता है। और लगन में ही मंगल आ गया तो आप अपनी साज सज्जा, आप अपने खुद के कहीं ना कहीं जो ऑरा है आपका, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और दूसरों की लीडरशिप करते हुए आप काफ़ी तेज़ी से नजर आएंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपने जीवन में कोई भी जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और दूसरों की सहायता करने, दूसरों को सपोर्ट करने के मामले में भी आप ऐसे ही रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बदला लेना चाहता है, अगर किसी का आपसे विवाद है, कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो सामने वाला आपसे मंगल की महादशा के दौरान बहुत जल्दी पराजित भी हो जाएगा। मंगल के चतुर्थ भाव पर प्रभाव होने से महादशा के दौरान जो आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर मान लो आपका फोर्थ हाउस में मान लो शुक्र बैठा हो, अगर मान लो बृहस्पति बैठा हो, अगर इन प्लैनेट्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है तो मंगल और भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव दे सकते हैं। इवन आपका फोर्थ हाउस में बुध भी बैठा हो तो भी मंगल काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। इस हिसाब से मंगल आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपनी फोर्थ हाउस रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे घर वगैरह बनाना, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना, वो सब आप कर पाते हैं। मंगल का प्रभाव फिर रहेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे मंगल आपको नेम फेम बहुत अच्छी देगा, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी देगा, दूसरों पर आप अपना प्रभाव डालने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दूसरों पर अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से हावी रहेंगे। तो सामने वाले से आप अपना काम निकलवा सकते हैं, अपना कोई भी काम उससे करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा मंगल आपको पब्लिकली डील करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक बनाता है, जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है व्यवहार को लेकर, लेकिन मंगल इस प्रकार का है तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, जिससे सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को एक्टिवेट करने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपका बिजनेस अगर स्लो चल रहा है तो आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चलेगा। अगर पार्टनरशिप आपने कर रखी है तो पार्टनरशिप को लेके मंगल बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको बनाएगा। अब मंगल किस अन्य प्लैनेट के साथ बैठा है उस प्लैनेट का प्रभाव भी जरूर ही सप्तम भाव पे रहेगा। तो मंगल के साथ यदि कोई फायरी ग्रह बैठा है, फायरी ग्रह होने के साथ साथ जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल के साथ अगर राहु जैसा ग्रह है, इवन अगर केतु जैसा ग्रह है, तो मंगल रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। वो वैवाहिक जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, जीवन साथी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद हो सकता है। मंगल का प्रभाव फिर रहेगा अष्टम भाव पे। यहाँ मंगल आपको हेल्प करेगा अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का मंगल काफ़ी सारे बड़े चेंजेस दे सकता है, काफ़ी सारे ऐसे उतार चढ़ाव दे सकता है जो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होंगे। मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से यहाँ वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने, वैवाहिक जीवन के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। स्त्रियों के केस में ऐसा मंगल है तो उनका कोई किसी से अफेयर वगैरह या रिलेशनशिप वगैरह रहता है जो कि काफ़ी हिडन होता है। पुरुषों के केस में ऐसा मंगल इन लॉज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट दिला सकता है, माता पिता के थ्रू धन या संपत्ति दिला सकता है, या अष्टम भाव से जुड़े कार्यों जैसे कि आपका ज्योतिष में अगर इंटरेस्ट है, अगर अकल्ट में इंटरेस्ट है, अगर रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, या अष्टम भाव से जुड़े हुए अन्य कार्यों में अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो उनमें आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। अब अगर मान लो आपका अष्टम भाव मंगल के लिए मित्र का घर है, या अष्टम भाव में आपका मंगल का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब मंगल यहाँ आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा संतुलित कर सकता है। तो अष्टम भाव के थ्रू आप अपने जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस देख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मंगल की महादशा आपको आती कब है। नॉर्मली अगर ऐसी दशा आपको छोटी उम्र में आती है, लगभग आपकी 15 साल की उम्र तक, इवन 20 साल की उम्र तक,
तो आप अपने जीवन में फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। आप कोई बहुत हायर गोल जो आप अपनी लाइफ में शुरुआत में लेके चल रहे हैं उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मंगल की महादशा खत्म होने के बाद 7 वर्ष के बाद आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं अब राहु पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि राहु की महादशा आपकी शुरू हो जाएगी। तो जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब, जो बहुत बड़े बड़े सपने जो आप लेके चल रहे हैं मंगल की महादशा में, हो सकता है वहाँ पर कुछ ब्रेक भी आपको देखने को मिले। लेकिन ऐसा मंगल लाइफ में कुछ करने, कुछ स्पेसिफिक गोल पाने के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी अब मंगल की महादशा मान लो आपको 20 की एज तक आती है, तो आप अपनी एजुकेशन, इवन फिजिकल एफर्ट के माध्यम से भी जिन स्पोर्ट्स वगैरह में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ उनमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रह सकती है। लेकिन कैरियर में अचानक से बदलाव जरूर आ सकता है मंगल की महादशा खत्म होते होते। मंगल फिर अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है वो भी आपको जरूर विचार कर लेना चाहिए। अब लेकिन मंगल की महादशा के दौरान आपका मंगल से कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स प्रभावित हैं या मंगल कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स से प्रभावित है, ये आपको जरूर देख लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरियर में वो ग्रह भी काफ़ी बड़ा रोल आपके प्ले कर सकते हैं। मंगल अगर मान लो मिड एज में आता है, आपको 25 की एज या 30 की एज तक अगर दशा स्टार्ट होती है, तो कैरियर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने के चांसेस हैं। कैरियर में बहुत कुछ अचीव करने के चांसेस आपके बन जाते हैं। साथ ही साथ अपने डोमेस्टिक मामलों पर भी आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस समय हो सकता है आप अपने पार्टनर को ज़्यादा समय ना दे पाएँ। अगर आपकी पार्टनरशिप किसी से चल रही है तो पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो सकती है, या कुछ मामलों में आपके परिवार के साथ या अन्य लोगों के साथ थोड़े डिस्प्यूट भी रह सकते हैं। लेट एज में जैसे कि 45 की एज, इवन 50 की एज में अगर ऐसी मंगल की महादशा आती है तो मंगल आपको फिजिकली फिट जरूर रखेगा। लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ करने, कुछ ना कुछ बड़े गोल पाने के लिए मंगल आपको प्रेरित जरूर करेगा। लेकिन इस समय आप धन संपत्ति या ऐशोआराम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने रिश्तों पर भी। इस हिसाब से मंगल लेट एज में आपको लीडरशिप की क्षमता अच्छी दे सकता है। आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा दे सकता है। लेकिन मंगल की महादशा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप मंगल का रेमेडी बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, बल्कि मंगल की एनर्जी को आपको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इस हिसाब से मंगल बैठा कैसा है, वक्री है या सामान्य स्थिति में, क्योंकि नॉर्मली अगर आपका मंगल वक्री होकर बैठा है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मंगल अगर केतु के साथ बैठा है, अगर राहु के साथ बैठा है, इवन सूर्य के साथ भी यदि बैठा है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्रभाव लाता है। वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव प्रभाव लाता है, और उस वजह से आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में होता नहीं है, बिल्कुल उसके उल्टा होता है। तो ऐसा मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपनी लाइफ में अकेले के दम पे जो कुछ गोल अचीव करना चाहें, अकेले के दम पे जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ में चलना चाहें, उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलें। इसके लिए अब मंगल की महादशा आपको लेट एज में, मिड एज में या स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करें, तो उसके लिए लग्नेश का मजबूत होना भी जरूरी है और आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो, तभी आप मंगल का जो प्लेसमेंट है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और मंगल की एनर्जी को सही दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की आपकी मंगल की महादशा रहेगी 7 वर्ष के दौरान।